Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to Sports Roundup. This is me, Ghazal, and I'm joined by Hamad and हमारे मेरे बेस्ट फ्रेंड अज़लान. अज़लान, you look good. मैं देख रहा हूँ आपने ट्रिम करवा ली है. हाँ जी, 1 महीना बहुत हो गया. अच्छी थी लेकिन ये I prefer this look though. I prefer this look. You have a very cute face. I like it. They all missed you as well. अपने ख्यालात में तो मैं आमिर खान हूँ ना. हाँ, अपने ख्यालात में तो अर्ली 90s का आमिर खान हूँ. सर आमिर खान आपके सामने कुछ भी नहीं है. अब वाला तो वाकई कुछ नहीं. आप genuinely you are way superior. आप मुझे बताएं जी, फुटबॉल का ये सारा शो है, ये 5 बजे वाला जो हमने स्टार्ट किया, इसमें मोस्टली टॉक अबाउट फुटबॉल बट अदर स्पोर्ट्स एज वेल. थोड़ा ई स्पोर्ट्स भी ले आते हैं, बाकी सारा हॉकी शॉकी भी ले आते हैं. डू यू लाइक फुटबॉल? I like football. हाँ, I like football. यू लाइक फुटबॉल? हमारा लाइक्स फुटबॉल. इन फैक्ट ही लव्स फुटबॉल. तो आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर. बहुत शुक्रिया. मुझे बताएं आपका फेवरेट क्लब कौन सा? मैनचेस्टर यूनाइटेड. ये चीज ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, अ मैच मेड इन हेवन? क्या चल रहा है यहाँ पे? आपको इन्होंने बताया तो नहीं था ना आने से पहले कि ये नहीं जेन्युइनली मैन? पहली मुलाकात है. आई एम सॉरी फॉर यू एज वेल. हम 90s किड्स जो है ना, मैं शौक है ट्रॉमास पालने का. नहीं तब तो चले. आई थिंक 99 में बायर्न हारी थी शायद. ओ सॉरी. एक और सवाल. जी, रोनाल्डो या मेसी? मेसी. आई लाइक यू. इधर आप अच्छे हो, ठीक है, इधर आप अच्छे हो. लेकिन चलें, इट्स टाइम टू डिस्कस. रोनाल्डो अगर पाकिस्तानी होता कौन से शहर का होता? रोनाल्डो कहाँ का होता यार? मैं कहूँगा नहीं, इस्लामाबाद नहीं कह सकता मैं. फैसलाबाद. पिंडी का होता. पिंडी का. स्पार्टर कह दिया. लेकिन नहीं यार, मैं उसको कराची का कहता बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. कराची के लोग वैसे जनरली बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं. लेकिन खैर, अब आते हैं हम अपडेट्स पर. फुटबॉल अपडेट्स अभी 2-3 दिन हो गए हमें, लेकिन अभी भी यही सारा कुछ ट्रेंड कर रहा है. द साला कंट्रोवर्सी. साला नो डाउट हैज बिल्ड अ लेगेसी. सही है. लिवरपूल में उसने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, कितने ज्यादा गोल स्कोर किए, लेकिन आजकल काफी बैड सीन चल रहा है साला का. तो उसने जो पब्लिक आउटबर्स्ट था उसके बाद ही प्रैक्टिकली थ्रू द क्लब अंडर द बस, और उसके बाद से बड़े ज्यादा हमें मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं. कुछ लोग उसकी सपोर्ट में हैं, कुछ लोग उसकी सपोर्ट में नहीं है. व्हाट्स योर टेक ऑन ऑल दैट? आई थिंक अभी तो ये फैसला भी होना बाकी है, बिकॉज उसका कहना ये कि मुझे क्लब ने अंडर द बस किया है, जो कि BBC फुटबॉल पे भी लिखा हुआ था कि इज इट जस्टिफाइड एट थिंकिंग कि उसको क्लब ने अंडर द बस कर दिया. देखें, बहुत कम केसेस होते हैं कि देर आर वन क्लब मैन. बहुत रेयर केसेस हैं ऐसे, और बहुत रेयर केसेस ऐसे कि इतना लंबा अरसा किसी क्लब के साथ एसोसिएशन रह जाए तो वो बुरे अंजाम पे खत्म ना हो. मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं. और फिर होता ये भी है कि जब आप, और ये एक प्रॉब्ली ह्यूमन साइकी है कि जब एक नया बॉस किसी ऑफिस में भी आता है एंड यू आर अ परफॉर्मर, तो आपके थोड़ा सा, आई वांट से कि आप फियर महसूस करते हो, डर महसूस करते हो, या आपको कोई किसी किस्म की इनसिक्योरिटी होती है. दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. इनसिक्योरिटी फील होती है, बट इट्स अ क्लैश कि यार मुझे दोबारा अपने आप को इसको साबित करना पड़ेगा. वो एक शायद ह्यूमन साइकी, एंड वो वाला क्लैश आई थिंक यहाँ पर आ रहा है. डेफिनेटली मोहम्मद सलाह को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बट देन अगेन देयर इज अ फैक्टर के ही इज एन एजिंग स्टार. सो अपना प्राइम, वो प्रॉब्ली अपने प्राइम पे इस वक्त है, उसके बाद अब आगे डिक्लाइन होता है, विच इज अ रियलिटी, और वो उससे गुजर रहे हैं. अब उसको देखते हुए अगर क्लब की फ्यूचर प्लान्स में वो उस तरह से फिट नहीं हो रहे हैं, या उनके मैनेजर की फ्यूचर प्लान में इस तरह से फिट नहीं हो रहे, तो आई थिंक ये प्रॉब्ली उससे ज्यादा गंदा एपिसोड है जो जेरार्ड के साथ चल रहा था बैक इन द डे, जब वो सोच रहे थे कि मैं क्लब, अगर मुझे क्लब ने नहीं इज्जत देनी तो फिर मैं इस तरीके से छोड़ ही देता हूँ. बट देन वो एक थोड़ा लिंगर ऑन कर गए. मोहम्मद साला नॉट ओनली मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, इजिप्ट की फुटबॉल का फेस वो बन गए इंग्लैंड में खेलते हुए, देन उसने लिवरपूल फुटबॉल क्लब को भी टर्न अराउंड किया. लिवरपूल फुटबॉल क्लब जो कि एक अरसे से मतलब करीब नहीं आकर भी उनको नहीं ट्रॉफी मिल पा रही थी, इवेंचुअली दे एंडेड अप विनिंग अ ट्रॉफी, और इस वक्त वो कंटेंडर हैं कि वो किसी भी वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. तो इस सब में उसका किरदार रहा है. बट इस सारे एपिसोड में जो ये फड्डा चल गया, अब उसमें यही होता है ना कि आपका क्लब आइदर आपके पीछे खड़ा है या जिसके साथ आपका फड्डा है उसके पीछे खड़ा है. यहाँ हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि क्लब का रुझान जो है वो मैनेजर के साथ है. मैनेजर के साथ जब उनका क्लब का रुझान है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मोहम्मद साला के लिए मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना. अब यहाँ पर हो सकता है वो जो आज उनके मैनेजर ने कहा है स्लॉप ने कि मैं उनसे बात करूंगा, देन विल डिसाइड कि सैटरडे को हमने क्या करना है. अच्छा, ये साला से बात करेंगे या उसके एजेंट से? साला से. ठीक है, पहले तो डायरेक्टली एजेंट से करेंगे. जो स्टेटमेंट ट्विटर पे आ रही है, जो कि उन्होंने प्रेस टॉक में की है,
वो यही है कि आई स्पीक टू मो, सो इट मीन्स कि वो डायरेक्टली मोहम्मद सलाह से बात करना चाह रहा है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कल के मैच का क्या फ्यूचर होगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर लिवरपूल में नहीं रहते तो मुझे नहीं लगता कि उनका यूरोप में कोई फ्यूचर होगा, बिकॉज इटली, फ्रांस एंड स्पेन फॉर दैट मैटर, दे आर आइदर मूविंग अवे, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी जो बाइंग स्ट्रैटेजी या ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है वो मूव कर चुकी हुई है कि वो एजिंग स्टार्स की तरफ नहीं आते। So either it's going to be Saudi Arabia or it's going to be MLS. अब MLS के कमिश्नर ने जिसने कहा है कि he should speak to Messi about it, कि अगर वो ट्रांसफर होना चाह रहा है यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे सैन डियागो के जो ओनर हैं, he is a British Egyptian business billionaire who owns that club. He is very interested. Chicago Fire is interested in buying him. जहाँ तक SPL की बात है तो वहाँ पर एक क्लब ओनर का कहना ये है, क्लब कौन सा है ये पता नहीं कौन सा है, बट उसका कहना ये है कि जो सारी सिचुएशन हो गई है, इस सिचुएशन में इसका यहाँ पर आना इज नॉट गुड, बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक एलिमेंट पैदा हो गया कि ये एक फैक्टर है। ये सारा तो है, 4 क्लब्स इंटरेस्टेड थे एक टाइम पे उसको लेने में। इस पे आते हैं हम कि उसका फ्यूचर किस तरह का लग रहा है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, हमारा आपसे मेरा सवाल है कि जैसे अभी अजलान ने बोला ना कि जब भी कोई नया बॉस आता है तो ऑब्वियसली नया बंदा आएगा, नई मैनेजमेंट आएगी, उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी, अपना माइंडसेट होगा, अपने फेवरेट्स होंगे, अपना सारा करने का सिस्टम होगा। तो डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि जिस तरह का ट्रीटमेंट साला एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आई एम अ स्टार, मैंने ये कुछ किया है, मुझे इस तरह का ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उस तरह का नहीं मिला तो फिर उसकी वजह से हुआ ये सब? आई थिंक हो सकता है, बट यू हैव टू सी कि एंडी रॉबर्टसन जो है उसके साथ भी सिमिलर हुआ है। थोड़ा सीधे होके बैठे हमाद जरा तगड़े एक्टिव जी। तो एंडी रॉबर्टसन के साथ भी सेम हुआ है, ही वाज बेंच्ड एंड नाउ ही वाज बैक इन द टीम last week as well. और Ronaldo was benched. Ronaldo was benched by a Dutch manager with the same hairstyle. हाँ, and he spoke out as well. But वो खैर वो एक और डिबेट है, ठीक है। But साला ने जो किया है, I don't think he will stay at the club because, और दूसरी बात ये है कि not a lot of clubs will pay 100 or 200 million for a star who's in his 30s. Whether you like it or not, ठीक है, साला is way over his prime, ठीक है। अभी जो लग रहा है कि जो जितना मुझे एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, he will be reintegrated in the team, but in the winter transfer window he might be moving as well. He is contracted 2027, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि उसका क्या करते हैं वो तो है, but let's see. अच्छा, ये इनके अपने वो मीडो ने भी बोला है, हाँ, उन्होंने भी बोला कि he should leave the Reds now and he should consider moving to Saudi या फिर MLS। और apparently आप recently, मुझे याद है कल के एपिसोड में आप कह रहे थे कि उधर से कोई as such interest शो नहीं किया जा रहा साला के लिए, लेकिन वो जैसे अजलान ने भी कहा, वो मीडो भी कह रहे थे कि उधर लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। 4 क्लब्स का नाम पहले थे before he signed this contract, ठीक है। पहले शो था पिछली समर विंडो में, काफी इंटरेस्ट था, काफी टीम्स की तरफ से इंटरेस्ट था, इवन MLS में भी था एंड टर्किश लीग से भी था। बट यही बात है कि जो उसने अब ये स्टेटमेंट्स आके दी हैं, उसके बाद हर क्लब जो है ना वो कॉन्शियस रहेगा इस बात से। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट के आने से पहले सिर्फ उनके यूरोप में चांसेस मखदूज थे फॉर द रीजन ए उनकी सैलरी, बी उनकी स्ट्रैटेजी कि अब इतना इस उम्र का स्टार नहीं लेना। अब उनके ये दरवाजे शायद MLS और सऊदी प्रीमियर लीग में बंद हो रहे हैं, सो ये एक फैक्टर रहेगा। अच्छा, इसके साथ मैं ये भी बड़ा देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो उसको लिंक कर रहे हैं रोनाल्डो के लास्ट फ्यू वीक्स है ना मैन यूनाइटेड में, कि वो डिडंट रियली एंड दैट वेल, तो हो सकता है कि साला डूइंग द सेम थिंग, ये शायद समवट सिमिलर लग रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक सिमिलरिटी तो एक तरह से है, बिकॉज प्रीवियस मैनेजर के साथ अच्छी थी साला की, नया मैनेजर आता है उसके साथ बन नहीं पा रही है, नया मैनेजर अपने तरीकों के साथ चलना चाह रहा है, साला जो कि ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका हुआ है, वो इस पॉइंट पे है कि जिस पे उसको कुछ साबित नहीं करना, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे उसको लगता है कि वो मैचेस जितवा देगा। जो मैंने कहा कि ह्यूमन साइकी होती है कि अब मुझे कुछ नया नहीं करना, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपके मसाइल हल कर सकता हूँ। अब वो जो क्लैश आ रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं, इसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं, दरमियान का मिडिल ग्राउंड को ढूंढा नहीं जा रहा। यही चीज़ रोनाल्डो के केस में थी। प्रीवियस मैनेजर उसको लेके आया था, एरिक टेन हाग जब आया तो वो अपनी टीम बनाना चाह रहा था, बिकॉज वो उस वक्त टीम में उसको लाया गया था एज ए मैनेजर जब टीम ऑलरेडी बना ली गई थी, ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी हुई थी। एंड देन अगली ट्रांसफर विंडो में से पहले, अब यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एरिक टेन हाग ने उस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, बिकॉज वो ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। हाँ, वर्ल्ड कप के दौरान उसका मूव कर जाना, अलग हो जाना,
एक अच्छे तरीके से रोनाल्डो का करियर भी आगे चलता रहा और हमने भी 1 साल और एरिक टेन हाग को बर्दाश्त किया, एंड देन ही एंडेड अप लीविंग द क्लब एज वेल. सो सिमिलैरिटीज तो हैं, बिकॉज सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, डच मैनेजर विद द सेम हेयर स्टाइल, एंड दोनों अपनी 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 बात से पीछे नहीं बट आई थिंक सिचुएशंस ऑफ द क्लब बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है. ग्लेजर्स ने जिस तरह हमें खाया है, वो आई थिंक आउटबर्स्ट जो थी वो it was more towards Glazers, not the manager. हाँ, because वो वही बात कह रहा था कि जो जिस टाइम पे 2008 में छोड़ के गया, सेम वही चीजें मैं अभी आके 2020-21 में आके देख रहा हूँ. because कोई फैसिलिटी में अपडेट नहीं आई, कोई ग्राउंड की बेहतरी नहीं हुई, बल्कि चीजें कम हुई हैं. अब तो लंच नहीं मिलता, स्टाफ को लंच नहीं मिलता. अब तो वो तो आपके क्या कहते हैं जो न्यू एक फ्रूट मिलता है लंच में. हाँ जी, ओनर्स आए. अच्छा, अब बहुत होगी साला की, अभी साला की ये जो भी अभी मीडिया टॉक होगी, उसके बाद ही हम देख सकते हैं ट्वीट होगा कि हाँ ट्वीट होगा, जो भी होगा देख लेंगे कि तब क्या अपडेट है भाई. लेकिन अब लेट्स मूव टू मैन सिटी वर्सेस रियल. और अगर मैं और स्पेसिफिक करूं तो पेप वर्सेस रियल. the king of Bernabeu. 14 विक्ट्रीज हो रही हैं उनकी. डोमिनेटेड Bernabeu रियल अपने वो बारसा डेज से लेकर अब तक. अपने मुझे याद है उन्होंने कितना हराया था बर्नाबेउ में इनको, बारसा से 5-0 या 5-2 5-1 और कैंप न्यू में 6-2. So तब से लेके स्ट्रीक चली आ रही है. Do you think he has somewhat of a psychological edge over them? I think एक आध बार इन्होंने ब्रांड म्यूनिख के लिए भी मैनेज करते हुए हराया हुआ. मुझे शक पड़ रहा है बिकॉज 14 विक्ट्रीज बनती हैं इनकी. 7 मरतबा हारे हैं ये बर्नाबेउ में, 7 मरतबा टाई किया, 14 मरतबा जीते हैं. सिर्फ 3 ही, इनके ऊपर सिर्फ 2 ही मैनेजर्स और हैं. एक तो बुकिंग कैटेनाचो जिनको कहलाया जाता है हेरारा, उन्होंने हराया हुआ 22 मरतबा. एंड देन एक और स्पेनिश मैनेजर हुआ करते थे लुइस, उन्होंने हराया हुआ है इनको 16 मरतबा. सो और एक अरसे तक फिर डोमिनेंस जो रही है रियल मैड्रिड की. उसके बाद अगर कोई मैनेजर इस किस्म का आया है कि जो साइकोलॉजिकली उनको जाके बहुत अच्छा टैकल करता है, दैट्स पेप गार्डियोला. और कल का मैच तो पीछे से आगे जीते ना, 28वें मिनट में गोल हो चुका था और वो उन्होंने फिर उसके बाद पंजाबी में जो कहते वसा नहीं खाया और 35वें मिनट में गोल वापस किया. और 43rd में उन्होंने हाफ टाइम से थोड़ा सा पहले वो स्पॉट किक के ऊपर जो गोल कर दिया. तो कल का मैच तो वो टोन में ही पे सेट हो चुकी हुई थी जब पहला गोल उन्होंने बराबर किया. हमाद, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मैड्रिड जो है वो अभी ट्रांजिशन कर रही है, नया मैनेजर है, ठीक है. दे नीड अ कपल ऑफ ट्रांसफर विंडोज टू गेट बैक टू वेयर दे वर, ठीक है. दे डिडंट हैव एम्बापे, ठीक है. हडसन नहीं था, ठीक है. अभी ट्रेंट जो है जो उन्होंने साइन किया था फ्री लिवरपूल से, ठीक है, और वो भी अभी सेटल नहीं हो पा रहा बिकॉज मैनेजर जो है वो उसको भी अभी 6 months हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. तो उसकी अभी टीम जो है वो बिल्डिंग प्रोसेस में है. कामाविंगा जो है वो अभी इंजरी से वापस आया, रूडिगर अभी इंजरी से वापस आया, तो दे नीड टाइम. नहीं, लेकिन फिर भी अब ओवरऑल देखें ना, पेप तो बड़े अरसे से डोमिनेट करते आ रहे हैं. पेप करता हुआ है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि पेप के पास रिसोर्सेज क्या है और मैड्रिड के पास अभी रिसोर्सेज क्या है. पेप की टीम ऑन पेपर और मैड्रिड की करेंट. लेकिन अगर ऐसे ही ना, फिर जैसे आई सेड कि he's been dominating Real since a very long time, तो तब तो रियल के पास अच्छी खासी टीम भी थी ना, अच्छी खासी रिसोर्सेज भी थी, तब भी थी. तो वही ना कि ऐसा रिकॉर्ड होना. बार्सिलोना के पास भी बहुत कुछ था ना, दोनों के पास बड़ी अच्छी थी. बार्सा तो फिर ऑब्वियसली मैं भी कहूंगा एनरिके की बात करें, लुइस एनरिके की बात करें, पेप के बाद लुइस एनरिके आए थे, ठीक है, और वही सेम टीम से उन्होंने हराया हुआ, ठीक है. What a goated team it was. और अभी लुइस एनरिके जो है वो पीएसजी के कोच हैं. लास्ट सीजन उन्होंने चैंपियंस लीग जितवाई है, ठीक है, ट्रेबल दोबारा. फर्स्ट सीजन जो उनका बारसा में था उसमें भी ट्रेबल जितवाया, और इवन इस साल पिछले साल जो है पीएसजी को ट्रेबल जितवाया. बस बायर्न का भी आ रहा है. देन क्लब वर्ल्ड कप फाइनल. हां जी, नहीं हारे हैं बट फाइनल तक तो पहुंचे हैं. चेल्सी लेगी आखिर में. बहुत दुख हुआ था. दुख बनता है, फिर क्या करें. अच्छा, मुझे बताइए, एम्बापे की भी थोड़ी सी आ रही है कि ट्रांसफर उसकी प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा. I don't think so. उसका जो क्या कहते हैं रिलीज क्लॉज ही है वो 1 बिलियन प्लस है, तो वो क्लब तो नहीं छोड़ना चाहेगा, वो खुद जाना चाहे तो. हाँ, एंड आई थिंक दे आर विनी, एम्बापे एंड रॉड्रिगो आर कॉन्ट्रैक्टेड टिल 2030 जी. How do you like this trio? Given the age,
given the age बनता है. Even if you look at Chelsea की recruitment policy over the years अभी change हुई है. They've been signing younger talent और उन्होंने पूरा invest किया है. 3-4 सीजन जो हैं वो बहुत बुरा यानी 11th 10th इस तरह रहे हैं, बट ये है कि अब that's paying off. They won the World Cup, Club World Cup जीते हैं, ठीक है. एंड अभी भी उनकी जो साइनिंग सारी हुई हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 2034 2035 इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ये है कि वो 21 22 23 ईयर ओल्ड्स को वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे रख रहे हैं जो ऑब्वियसली बाय द टाइम उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे वो 33-35 साल के और काफी हद तक सर्व कर चुके हैं. बेसिकली जैसा मैंने कहा कि अब क्लब्स की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि एजिंग स्टार्स की तरफ जाने की बजाय यू लुक फॉर अ यंगर प्लेयर जिसमें जो प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बिकॉज वो आपको आपकी कोर सेटल करके दे देगा. वंस योर कोर इज सेटल्ड तो आप उसके इर्द गिर्द अपनी टीम बना सकते हैं. यही चीज़ जो हमने आपने एग्जांपल दी कि चेल्सी के केस में नजर आ रही है, यही चीज़ अगर रियल मैड्रिड भी उसमें से गुजर रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन अ कोर. बिकॉज हर टीम का एक वो जो एक रूल होता है कि 7 ईयर का एक साइकिल आता है कि 7 ईयर के बाद आपको एक नई जनरेशन पुरानी जा रही होती है और नई जनरेशन आ रही होती है. तो ये 2023 तक की जो स्ट्रैटेजी 30 तक की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि तब तक आपकी एक जनरेशन रेडी हो चुकी होगी और उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास दूसरे खिलाड़ी मौजूद होंगे. या अगर उस वक्त ये 3 खिलाड़ी छोड़ के भी जाते हैं तो यू हैव अ टीम कि जो एक तो आपकी कोर अगर उस वक्त थोड़ी सी हिलती भी है तो उसके अराउंड टीम बन चुकी हुई है, नई कोर डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो हर टीम पे एक ट्रांजिशन पीरियड आता है. देखिए कोर होती है तो एटलीस्ट ये है कि आपको विनिंग मेंटालिटी लेके जाते हैं वो लोग. जिस तरह क्रूज और मॉड्रिच का देख लें, उन्होंने इवन 2 साल जो है उनको एक्स्ट्रा रखा है और वो बस एक बेंच वार्मर पोजीशन में थे. तो बर्फ के लिए रखे थे, बरकत के लिए रखे हुए थे. लेकिन उन्होंने वो वेलवर्डे को बना गए हैं, कैमाविंगा को बना गए हैं, चुमेनी को बना गए हैं. ये भी तो देखना चाहिए. यही मसला यूनाइटेड के साथ हुआ था. यूनाइटेड के पास प्लेयर्स नहीं थे. हमने जो हमारे जो विनिंग मेंटालिटी वाले सारे प्लेयर्स थे हमने वो साइडलाइन कर दिए या बाहर फेंक दिए क्लब से, ठीक है. और उसके बाद जब हम उनको रिप्लेस करके जो बुढ़े स्टार्स लाए थे, ठीक है, वो जिस तरह गायब हुए तो हमारा क्लब जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया. यूनाइटेड से मुझे याद आया कि हम एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे थे रोनाल्डो की सिचुएशन का और सलाह की सिचुएशन का. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पॉग्बा एंड उसकी जो मरीनो के साथ फटा हुआ था वो वाली सिचुएशन वाली ज्यादा है, बिकॉज दोनों ही बोलना बंद नहीं कर रहे थे, दोनों बोले चले जा रहे थे. तो आई थिंक वो वाली सिचुएशन जरा ज्यादा है. बट मोरिनियो का ओवर द इयर्स हर क्लब में उसका मसला हुआ है. मोरिनियो का रूल है 3 साल से ज्यादा मैं रह नहीं सकता किसी जगह पे. अच्छा ये वाली भी डिबेट होती है मोरिनियो वर्सेस पेप. हु वुड यू? आई थिंक पेप. I think Pep. Pep is it's like flair versus method. Mourinho is flair. Pep is method. फ्लेयर की बात किया. फ्लेयर से एक और कंपैरिजन आ गया. विनी वर्सेस यमाल. I think Vinny because over the years उसने परफॉर्म किया है. अभी यमाल का दूसरा तीसरा सीजन फाइनल में भी गोल स्कोर किया हुआ उसने. तो I would go for Vinny for now at least. विनी मेरे ख्याल से कितने का है? 25-26 का है विनी. 26 का है और यमाल 18. बट 18 में देखे ना जिस तरह मार्कस रैशफोर्ड को हम कहते थे द नेक्स्ट बिग थिंग. हाँ वो बन सकता था. बट वही बात है पोटेंशियल. बारसा में अच्छा खेल रहा है बट बहुत अच्छा खेल रहा है. यूनाइटेड में भी अच्छा खेल रहा था. एक टाइम पे खेल रहा था बेहतर उसको सो गया था. आई थिंक मैनेज नहीं किया गया मुझे लगता है. बट ही वाज इनकंसिस्टेंट. ठीक है आप ब्रिटिश मीडिया को देखा जाए तो आप बेसिकली एंथनी मार्शियल, पॉग्बा और ये फ्रेड और मैकटोमिनी और किस को आप लोग बैश करते रहे. ठीक है बट एट द एंड ऑफ द डे रैशफोर्ड अगर कुछ करेगा तो कुछ नहीं. वो बच्चों को खाना खिला रहा है. ठीक है लेकिन इसमें अभी देखे इस सीजन में यमाल और विनी दोनों ने 5-5 गोल मारे हैं. असिस्ट यमाल की ज्यादा है, 7 है उसकी 4 है. ड्रिबल्स वगैरह भी चले. would you classify विनी एज अ ड्रिबलर? Yes. I would, yes. अच्छा बट ड्रिबल्स भी यमाल की उसकी उससे बेहतर है. बट इसमें एक फैक्टर पुट इन करे ना. यमाल एक मैनेजर के अंडर खेल रहा है 2-3 साल से. ये तीसरा साल है उसका उसके अंडर. ठीक है विनी का पहला साल है लॉन्जो के अंडर. शाबी के लॉन्जो के अंडर. ठीक है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ही इज ट्राइंग टू लर्न द चाबी लॉन्जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल. ठीक है अभी चाबी ने भी
काफी क्या कहते हैं अपने जो सिस्टम है उसको ट्वीक किया है, बिकॉज ही वाज प्लेइंग 3 एट द बैक एट लेवरकुसन, ठीक है, और अभी 4-3-3 खेल रहे वो, ठीक है, तो ही नीड्स टाइम बिकॉज अभी उसके पास वो प्लेयर्स भी नहीं है जो उसको चाहिए। हम बात करें लेवरकुसन में, उसने एक आर्सेनल का जो ग्रेनिट जैका था, ठीक है, जो जिसको बेचारे को यानी उन्होंने एग्जाइल ही कर दिया था एक तरह का, ठीक है, उसके साथ उसको सेंटर मिडफील्ड में, ठीक है, होल्डिंग रोल में खिला के उसने लीग जितवाई है, जर्मन लीग, ठीक है, तो अभी उसको टाइम लगेगा। ये यमाल का जो है अभी वो बहुत यंग है, और उसका जो इन्फ्लुएंस और काफ़ी जो रिपोर्ट्स आ रही थी स्टार्ट ऑफ द सीजन में, वो काफ़ी जो थी ना, ये शो कर रही है कि ही इज लीनिंग टुवर्ड्स द अदर साइड, लाइक द लग्जरी, वो जरा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जी, उनसे संभाली नहीं जा रही, बच्चा बिगड़ रहा है जिंदगी। हाँ जी, बिगड़ तो सोशल मीडिया पे तो नजर आ रहा है कि बिगड़ तो बहुत ज्यादा बिगड़ है, कुछ ज्यादा ही बिगड़ है उसके। सडनली बड़े ज्यादा इंस्टाग्राम हैंडल्स पे खवातीन के जो अचानक ही कमेंट्स आ जाते हैं मिस्टर यमाल के, मुझे लगता है कि अभी भी ना बच्चा वाली फील आती है कि आपको पता नहीं आपने जहाँ जाके क्या करना क्या। देखिए आप कितने साल हो गए इसको खेलते हुए? अब इधर से 3 साल हो गए, तीसरा साल। तो अब तक तो थोड़ी बहुत तो उसको कोई ट्रेनिंग दे देता है बंदा, मीडिया ट्रेनिंग, बंदा किसी बड़े से पूछ ही लेता है। अब्बू भी उसके साथ ही होते हैं ना, मसला ये है। तो वही बात होगी ना, अब्बू अच्छे हैं, अबू बिग अबू। खैर, अम्बापे वर्सेस विनी। अम्बापे हाँ, ये तो अब विनी भाई तो नहीं, लेकिन खैर विनी के भी बड़े वो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। आई रिमेम्बर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से रोनाल्डो ने भी यही कहा था ना कि विनी इफ ही स्टेज कंसिस्टेंट एंड फिक्सेस हिज एटीट्यूड और समथिंग, कुछ इस तरह से कहा था, देन ही कैन बी द बेस्ट। लेकिन नहीं, अभी ही प्रेफर्ड एम्बापे। ये भी ट्रू, जब वो मेरे ख्याल से उसकी वो बैलन डोर की बातें चल रही थी सारी, एटीट्यूड का फैक्टर होता है ना। एक बहुत ज्यादा पुरानी एग्जांपल की जरूरत नहीं, नेमार जूनियर की एग्जांपल हमारे सामने है, कितना बड़ा टैलेंट था और किस तरह अपने आप को जाया किया बिकॉज गैर निसाबी सरगर्मियों का कुछ ज्यादा ही शौक था। नहीं, इवन रोनाल्डिनियो को देखिए यार, रोनाल्डिनियो सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास, रोनाल्डिनियो, एड्रियानो, बट स्टिल रोनाल्डिनियो वाज आल्सो बिट थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा थे बिट से जरा ज्यादा, जैसे वो फील्ड पे घुमाते थे वैसे बाहर भी ज्यादा अच्छी घुमाते थे। हेलीकॉप्टर लेकिन चले, थैंक यू वेरी मच अजलान, थैंक यू वेरी मच हमाद, काफी मजा आया। देखे आज मुझे मजा आया आपने रोज आना आपके फैंस बन गए। हमने अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन जा रही थी, आई डिडंट इवन गेट द अपॉर्चुनिटी टू रीड द कमेंट्स। आई एम सॉरी, I love you all as well and I'm sure they do as well. लेकिन we will be back tomorrow. अजलान आएंगे, अजलान फिर से आएंगे और हम यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, नेशनल गेम्स को भी कवर करेंगे जो कि हम आज नहीं कर पाए because the conversation was flowing very smoothly. Thank you very much once again. We'll be right back tomorrow. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।